दिल में कोई अरमान है अमानत, हर एक दिल में कोई अरमान है अमानत, हर एक नजर में कोई पहचान है अमानत, हर एक दिल में कोई अरमान है अमानत। तूफान की अमानत, साहिल के खुश्क बाजू, तूफान की अमानत, साहिल के खुश्क बाजू, साहिल के बाजुओं की तूफान है अमानत, हर एक दिल में कोई अरमान है अमानत। सोचे अगर कोई तो इंसान का अपना क्या है, सोचे अगर कोई तो इंसान का अपना क्या है, ये जिस्म है अमानत, ये जान है अमानत, हर एक दिल में कोई अरमान है अमानत। तुझको मिल गया है तेरा नहीं है नादान, जो तुझको मिल गया है तेरा नहीं है नादान, दो रोज़ा जिंदगी का सामान है अमानत, हर एक दिल में कोई अरमान है अमानत, हर एक नजर में कोई पहचान है अमानत, हर एक दिल में कोई अरमान है अमानत। आपको लगी तो नहीं? जी नहीं, बर्फ ने बचा लिया। थैंक यू। वो आपको घोड़ा? वो अपने आप घर चला जाएगा। आप? जी मेरा नाम सुरेश है, मैं तस्वीरें बनाता हूँ। मेरा नाम सोनिया, जाखू हिल के उस तरफ रहती हूँ। लेकिन आप इतनी बर्फ में क्या कर रहे हैं? जी मैं एक लैंडस्केप बना रहा हूँ, मुझे बर्फ में तस्वीरें बनाने का शौक है। ओह अच्छा। अरे ठहरिए। ओह गुड स्केचिंग। थैंक यू। अभी मैंने उस चट्टान का चेहरा निकालना है, स्याह और सफेद का कंट्रास्ट अच्छा रहेगा। क्या आपको सिर्फ कुदरत के ही नजारे पसंद हैं? जी बहुत पसंद है। जी वैसे दूसरे नजारे भी होते हैं। हाँ, आपकी इस बर्फ की तरह नहीं। यख। क्या मतलब? मतलब ऐसे नजारे कि आदमी पास आए तो जल जाए, दूर हटे तो जम जाए। अच्छा बताइए, आपको इसका क्या मिलता है? जी 2 वक्त की रोटी। अरे फिर आप लैंडस्केप क्यों बनाते हैं? पोर्ट्रेट बनाइए। क्या आप मेरा पोर्ट्रेट बनाएंगे? मैं आपको 2000 रुपए दूंगी। अच्छी बात है, बना दूंगा। सच? ये रहा मेरा कार्ड। आएंगे ना? जी। बाय बाय। बाय। मिसेज अमर। कल किसके घर से इसका रिश्ता हो कौन जाने, कल किसके घर से
खबर सुनाता हूँ। खुशी की खबर उसे सुनाओ जो पहले खुश ना हो। अजीब औरत है, घर में कुछ लाओ तब खुश, न लाओ तब खुश। एक दिन तुम्हारी ये खुशी हमें ले डूबेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हर वक्त खुश तो सिर्फ जानवर रहते हैं, इंसान होगा तो किसी न किसी वक्त तो दुखी होगा ही। तुम कुछ भी कहो, मेरे स्वर्गीय माता पिता ने मेरा नाम शांति ऐसे ही नहीं रखा। तुम शांति हो मगर मुझे शांति पसंद है। आज अगर मैं गरीब हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुद्दत के बाद एक ऐसे आदमी की तस्वीर बनाने का मौका मिला है जो बेहद अमीर है। सच बताओ, मर्द है कि औरत? उसका मर्द भी है। अरे सोनिया डार्लिंग, मुझे 3000 रुपए चाहिए बीमे के लिए। अभी पिछले महीने तो दिए थे। वो तो दूसरी पॉलिसी थी डियर, ये दूसरी है, ओरिएंटल की। ये सब कब तक चलेगा? आखिर दूसरे खर्चे भी तो हैं, बंगले का किराया, नौकरों की तनख्वाहें, और ऊपर से वो आर्टिस्ट भी आ रहा है मेरा पोर्ट्रेट बनाने के लिए। अच्छी बात, मैं चेक भेज दूंगा। शाम हो गई। तो क्या हुआ, आज आप अपना काम पूरा करके जाइए ना। पूरी रात लग जाएगी। तो क्या आपकी पत्नी शक करेगी? जी नहीं, वो तो एक देवी है। पत्नी की देवी होते हुए भी आदमी फायदा न उठाए तो जी? कुछ नहीं, मालूम होता है अंदर की किसी सफर से हम दोनों थक गए हैं। आप मस्तराम। जी मैम साहब, विस्की ले आओ। अभी लाया। जी देखिए, मैं विस्की नहीं पीता। शराब में एक ऐसी चीज होती है जो थकान दूर करने में मदद देती। लेकिन मुझे कोई थकान। हटाइए भी। जाओ, तुम भी ऐश करो। वाह, जी कहा ना मैं नहीं पीता। ये कहिए कि मैं नहीं जीता। लीजिए ना। जी नहीं। देखिए, इतना खूबसूरत वक्त हाथ से न गवाए। वो दिन खुदा करे कि खुदा भी यहाँ न हो, मैं हूँ, सनम हो और कोई दरमियान हो, चंद खून। जी मैंने कसम खाई है। आपको मेरी कसम। न पीजिए, कम से कम होंठ लगा दीजिए। चलिए, एक कसम तो टूट गई, अब बाकी की भी तोड़ दीजिए। लीजिए, प्लीज प्लीज। ओ सुरेश, सुरेश। सोनिया, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम पर भरोसा किया था? भरोसा किया था तो कोई ऐसा नहीं किया। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो, क्या मैं पूछ के आती हूँ? मैं न जानता था तुम इतनी दलील और गिरी हुई औरत। तुम्हें बुद्धि शर्म नहीं आती बीवी पे हाथ उठाते हुए? क्या बीवी ऐसी हरकत करती है? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को भूलने के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की बीवी के साथ? साहब, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। क्या हो गया आपको? जानते आपने क्या कर डाला? अपने पति का खून। तुमने मेरे पति का खून किया। मैंने? तुमने मेरे पति का खून किया। ये तो पागल तो नहीं होगी? तुमने मेरे पति का खून किया। तुमने मेरे पति का खून किया। तुमने मेरे पति का खून किया। किसको फोन किया तुमने? तुमने इसने मेरे पति का खून किया। मैंने किस दिन किया? चले आइए, चले आइए। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, खून, खून इंस्पेक्टर। किसने किया खून? वो आर्टिस्ट सुरेश,
भूखा मरता था। मैंने उसे काम देने की कोशिश की। मेरा पोर्ट्रेट बनाते बनाते उसने मेरी ही इज्जत पर हमला कर दिया। ये देखिए मेरे कपड़े। उसने मेरे हस्बैंड का खून कर दिया और फिर सारा घर जलाकर भाग गया। रिवॉल्वर मिला है साहब। लाश कहाँ है? मेरा हस्बैंड मेरा। क्या हुआ? तुमसे क्या छुपाऊं शांति? वो औरत थी ना जिसकी मैं तस्वीर बना रहा था, उसने मेरे ऊपर डोरे डालने की कोशिश की। जब मैंने इनकार किया तो उसने छीना झपटी शुरू की। इतने में उसका पति आ गया। उसने गोली चलाकर उसका खून कर दिया। वो इल्जाम मेरे सर था। पुलिस अब क्या होगा? तुम भाग जाओ। जैसे निर्दोष सबूत पेश कर सका मैं लौटाऊंगा। तब तक मेरी जमानत मेरा इंतजार करना चाहती है। कहाँ है वो? इधर नहीं है साहब। आओ मेरे साथ। जरा ख्याल से पारो और देखना मेरी मुनिया गाड़ी से बाहर सर नहीं निकाल। बड़ी शपथ। तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन इसे कुछ ना होने दूंगी। अरे ऐसे कुछ नहीं हो सकता। आई आई। आप कहाँ तक जा रहे हैं भाई साहब? जी मैं वाल का। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये मेरी पत्नी है, ऊटी तक जा रही हैं। जरा ख्याल रखेंगे। जिंदगी में पहली बार अकेले सफर कर रही हैं। आप घबराइए नहीं। वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये साथ में एक छोटी बच्ची है ना, इसलिए। मेरी अपनी बच्ची है, बच्चे सबके साझे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा पारो, हाँ पहुंचते ही चिट्ठी लिख देना। हाँ? पारो पीछे हटो। ओके, बाय 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 बाय। बहन जी, डॉक्टर बने देखिए। He is dead. आप अपना नाम और पता वहां लिखवा दीजिए। पारो, पारो, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? कल किसके घर से इसका रिश्ता हो कौन जाने, कल किसके घर से इसका रिश्ता हो कौन जाने। आंगन में पलने वाली संतान है अमानत,
हर एक दिल में कोई। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब। अरे जगतराम जी, आइए बैठिए। आप कब आए? अभी थोड़ी ही देर हुई, लेकिन आप किन ख्यालों में गुम? यूं ही देश याद आ रहा था। अपना भारत तन का चाहे गरीब हो, मन का कितना अमीर है। मगर आप यहाँ क्यों चले आए बीवी बच्चों को छोड़कर? रोजी रोटी के लिए। बुरा हो इस पेट का, होंठ हमेशा एक साथ रहते हैं, लेकिन जब नवाला मुंह में जाता है तो जुदा हो जाते हैं। मैं अपने देश जा रहा हूँ, अपनी पत्नी को कोई संदेशा भेजना हो तो। ये खत है, ये उसे दे देना। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, किसी सूरत में भी ये किसी दूसरे आदमी के हाथ में न पड़े। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा नमस्ते। मैं जाता मासूम पर रहम खाइए, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी लाला जी? तुम कहीं भी जाओ, हमें इससे कोई वास्ता नहीं। जहाँ इसे रहे लाला, कुछ दिन और ठहर जा। बेचारे का मर्द नहीं तो उसका कोई संदेशा ही आ जाए। ना संदेशा आएगा ना वो खुद आएगा। वो जरूर आएंगे लाला जी, उन पर झूठा दोष लगाओ। सब खूनी यही कहते हैं, वो निर्दोष होता तो यही रहता, अदालत में पेश होकर अपने आप को बेकसूर साबित करता। निकलो यहाँ से। गुंडी और कातिलों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे कोई काम चाहिए लाला जी, कोई सा भी काम, चौका बर्तन झाड़ू बुहारू कुछ भी। नौकरानी नहीं चाहिए भाई। मुझे इज्जत बचाने के लिए ठिकाना चाहिए और पेट भरने के लिए 2 रोटी। कहा ना कि मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए नहीं तो इस मासूम के लिए ही सही। जाओ जाओ। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपकी बातों से मुंह मोड़कर बड़ा दुख पाया। ट्रेन की दुर्घटना में पार्वती और बच्चे दोनों मर गए। सुनो बेटी, मेरा बहका बिछड़ा हुआ बेटा घर आ गया, शायद तुम्हारे ही कदम मुबारक हुए। नहीं लाला जी, यूं कहिए भगवान ने मुझे अबला की सुन ली, मेरे लाल की फरियाद वहां तक पहुंच गई। आओ बेटी आओ। देखा दीपू कितना प्यार करता है नन्हे से। जी हाँ, जैसे कोई बड़ा भाई। हाँ, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों इकट्ठे खेलें और इकट्ठे ही पढ़ें। अगर ऐसा हो जाए मालिक, तो मैं आपके चरण धो धो कर पीऊं, ये भी पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाए। हाँ, मगर तुम इस बहू के पास छोड़कर अपने कलेजे से अलग रख सकोगी? क्यों नहीं मालिक, इसकी भलाई के लिए मैं इसकी नौकरानी कहलाऊंगी। सुनो, आज से तुम ही दीपू की माँ हो। इसे कभी पता न चलेगा तुम इसकी माँ नहीं हो। कभी नहीं बाबूजी, कभी नहीं। ब्यूटीफुल, सुचित्रा, सुचित्रा। देख, आज तेरा नाम भी सुचित्रा रख दिया। सुचित्रा, मेरी सुचित्रा, मेरी सुचित्रा, मेरी सुचित्रा। देख मेरी सुचित्रा, कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है मैंने तेरी। देखिए कितनी अच्छी है, अच्छी है ना? सुचित्रा, सुचित्रा। जी पिताजी। हाँ देखो, तुम्हारी तस्वीर तैयार हो गई। ये मेरी नाक है? हाँ तो माँ की नाक ऐसी थी? नहीं।
आपकी भी नाक ऐसी नहीं, तो फिर मेरी नाक किस पे गई? अपने माँ बाप पर। मेरा मतलब है कि बच्चा आधा बाप पर होता है, आधा माँ पर होता है। माँ बहुत खूबसूरत थी ना पिताजी? तो कहलवाना ये चाहती हो कि तुम बड़ी खूबसूरत हो। My beautiful painting. You like it? Yes. Morning uncle. Morning Florence. कैसी हो? हम ठीक है, डैडी भी ठीक है। अंकल आपने इसको परमिशन दिया? Permission? What permission? पिकनिक पे जाने का? No picnic, no picnic. Oh no. अच्छा। Bye bye. हाँ, कितनी बार कहा कि जूतों को हाथ मत लगा। ये मौका बार बार कहाँ मिलता है बेटा? कभी कभार तो मैं ऊटी से आती हूँ, नौकरानी हूँ, ये काम तो मेरा ही है। नौकरानी काम से हो, मगर स्वभाव और सीरत से तो मां समान हो। शांति, जूते लाओ। हाँ बेटा। ये लो जूते। तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही? भैया जूते उठाएं तो तुम किस लिए हो? तुम्हें जूते चाहिए ना, मिल गए, खुद नहीं पहन सकते, मैं पहना दूं। भैया नौकरों को इतना सर मत चढ़ा कीजिए। जिनके हाथों इंसान पल पोस के बड़ा होता है ना, वो नौकर नौकर नहीं, माँ बाप समान होते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो सिर्फ एक तस्वीर बना डालूं आपकी। आपकी तारीफ? हाँ जी, अपनी तारीफ मैं अपने मुंह से कैसे करूं? वैसे जिस चेहरे को मैं इस कागज पे उतारना चाहता हूं, कहें तो उसके बारे में ऐसी गजल छेड़ दूं जो कभी खत्म ना हो। Shut up. महेश, हाँ? वो कौन थी? वो कौन थी तो बड़ी अच्छी फिल्म थी जिसमें मनोज कुमार और साधना ने काम किया था। ये छोकरी कौन थी? वो छोकरी? हाँ, बस अभी पता करते हैं। आजा। सुचित्रा, लड़कियों से कौन संतरे ले जाए? मोहन, जाके लड़कियों से कहो ना कि संतरे ले जाए। जा। एक्सक्यूज मी, वो जो लड़की है वो आपकी सहेली है? हाँ। मैं मेरे दोस्त का दोस्त हूँ। मेरा दोस्त का नाम क्या है पूछो? पूछा। दीपक। सुचित्रा। महेश। फ्लोरी। फ्लोर हो गया। क्या? मेरा मतलब है मेरा दोस्त क्या काम करता है पूछो? पूछा। मेरा दोस्त है ना आर्टिस्ट है। मैं क्या काम करता हूँ पूछो? पूछा। मैं भूसा भरता हूँ। भूसा? हाँ, मैं भूसा काम में भरता हूँ पूछो? पूछा। मुर्गा जानवरों में। अब मैं एक बात पूछूं? पूछो। तुम में भूसा किसने भरा है? मैं खाली हूँ, तुम भर दो। शट अप। हाँ, सुनो। ए सुचित्रा, क्या लड़के बहुत तंग कर रहे हैं? कम लेट्स गो। कम ऑन गर्ल्स। साइकिल पे हसीनों की टोली देखी तो तबीयत यूं बोली, ऐ काश के हम साइकिल होते, इन हाथों में हैंडल होते, पैरों के तले पैडल होते, दबती उठती सैडल होते, भर जाती मुरादों की झोली, भर जाती मुरादों की झोली, साइकिल पे हसीनों की टोली। साइकिल पे जवानों की टोली देखी तो तबीयत यूं बोली, है काश के हम सैंडल होते, सोडे की भरी बोतल होते, सब ठीक से तुम साइकिल होते, सब झगड़े अभी सेटल होते, पछताते कि नीयत क्यों डोली, पछताते कि नीयत क्यों डोली, साइकिल पे जवानों की टोली। पे परेड ये फैशन की एक शक्ल है इनविटेशन की, सड़कों पे परेड
ब्लेड ये फैशन की एक शक्ल है इनविटेशन की। गत कुछ भी बनाओ नेशन की, तुम जान हो उस जनरेशन की जो दिल पे चलाती है गोली, जो दिल पे चलाती है गोली। साइकिल पे हसीनों की टोली। करवाओगे खोपड़ियाँ पोली, करवाओगे खोपड़ियाँ पोली। ये आजकल के लड़के आग लगानी तो आती है, जलानी नहीं आती। कैसी फूंके मार रहे थे, फू फू फू, आंख से धुआं, कान से धुआं, नाक से धुआं। सचमुच थोड़ी पागल है सुचित्रा। मैं पागल हुई और वो पागल थे। पिताजी, उन लड़कों में एक तो था महेश, गोबर गणेश, जो अपने आप को प्रोफेसर कुक्कू भी कहता था। दूसरा बुरा नहीं था, दीपक। दीपक? दीपक कौन? मुझे क्या मालूम, पहली बार देखा। जरा ख्याल रखना बेटे, आजकल के लड़के कुछ ठीक नहीं है। लड़कियां कौन सी ठीक हैं, सब एक ही रस्सी से फांसी देने लायक। पर आप फिक्र मत कीजिए, अच्छा बुरा मैं सब जानती हूँ। आपकी बेटी हो ना। कोई तुक है, पंजे झाड़ के लड़कियों के पीछे पड़े हो, कुछ शर्म हया रह गई है नहीं? माँ, मालूम होता है मोहन ने तुम्हें आज फिर बहका दिया। मैंने नहीं बहकाया। चुप रहो, तुम्ही ने सब किया है, तुम ही घुन्ने हो। बगल में छुरी और मुंह में राम राम। खबरदार, जहाँ कोई बात गलत हुई उसका जिम्मेदार इस मासूम को ठहरा दिया। माँ, ये आज की बात नहीं, तुमने मेरे साथ हमेशा ऐसे ही किया है और करूंगी। तुम बड़े हो, तुम्हारे पिता रमता राम हो गए, आए ना आए, बजाय इसके कि छोटे भाई का हाथ पकड़ो उसी की जड़ें काटते हो। माँ चुप रहो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। उपेती, उपेती। परे 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 परे, बाली बाली उतर दे, बेकाऊ को, बेकाऊ को। कोंडा 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 कोंडा। आज ही मारा। हाँ, लगता तो ऐसे ही कि आज ही मरा है। ये देखो ना, खाल खिंचवाने के लिए लाया। अरे 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 अरे, तुम क्यों हिलते हो? अरे ये मरा हुआ है, देखो। नहीं, आप समझे नहीं, कभी कभी मरने के बाद भी रिफ्लेक्स जिंदा रहता है, इसलिए मैं मरे हुए को भी मारता हूँ। देख रहा मार मैं रहा हूँ और हिल आप रहे हैं, बात क्या है? तुम्हारा निशाना तो ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा निशाना बिल्कुल ठीक है, बस तुम हिलो मत। स्टेडी। हिटलर। हिटलर? हाँ, बिल्कुल हिटलर। ये तो डुप्लीकेट है उसका। क्यों नहीं बजाय मैं शेर के इसे मार डालूं और इसकी खाल निकालकर उसमें भूसा भर के हिटलर बनाकर बेच दूं। करोड़ों रुपए मिलेंगे माल के साथ, इंटरनेशनल फेम भी। क्या तुम? डरो मत मेरे दोस्त, सिर्फ एक वादा करो कि मरने के बाद तुम्हारा मुर्दा तुम मुझे दोगे, फिर मैं उसकी खाल निकालकर उसमें भूसा भर के उसे हिटलर बनाकर एक म्यूजियम में रख दूंगा और करोड़ों रुपए कमाऊंगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि आधा माल तुमको दूंगा। मैं तो मर जाऊंगा, आधा रुपए तुम दोगे किसको? तुम्हारे बाप। मरने के बाद सारा माल मेरा। मार दूं, मार दूं। अरे सुनो,
बस अब एक ये क्लब ही तो है जहाँ कभी कभी मुलाकात हो जाती है। मम्मी, अरे आओ बेटी। मम्मी, ये मेरी सहेली है सुचित्रा। नमस्ते। जीती रहो बेटी। और ये मेरी मुनिया, मेरी रानी। मैं नहीं जानती हूँ। आप मोहन की मम्मी है ना? लेकिन तुम मोहन को... ये दोनों साथ में पढ़ते हैं कॉलेज में। अच्छा बाबा, तू ही ठीक समझता था, मैं ही गलत समझता था। हाँ? मैं ठीक समझता था? हाँ। यानी कि तू अच्छा आदमी है और तू गलत समझता था, तो यानी मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ? नहीं। हाँ, देखिए तू ठीक समझता था, मैं गलत समझता था। तूने मेरा दिल तोड़ दिया। उस फ्लोरी के लिए मेरे प्यार को फ्लोर कर दिया। फॉर वन गर्ल। फॉर वन गर्ल? व्हाट यू हैव डन? तूने मेरे प्यार की रामायण को महाभारत बना दिया। सुचित्रा के लिए एक मित्रता की पवित्रता पर बजाय गंगा जल के तूने कीचड़ उछाल दिया। उस कीचड़ से ही तो ये राम कहानी शुरू हुई थी। महेश, लड़कियों के लिए लड़ना धिक्कार है। उपकार है? नहीं, लड़ना धिक्कार है। हमें लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, हमें तो प्यार करना चाहिए। हाँ। कितना अच्छा मौसम है। हाँ। बागों में बहार है, फूलों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है। I love you। और फ्लोरी? वो तो हो गया। मुझे भी हो गया। मुझसे? गाड़ी पटड़ी पे ले आओ, सुचित्रा से। यार, तुझे सुचित्रा ने और मुझे फ्लोरा ने फ्लोर कर दिया। हाँ। और वो ऐसा चिकना फ्लोर है कि पाँव रखते ही पैर फिसल जाता है। यार महेश, इतने दिनों से उनका पीछा कर रहे हैं, अब कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि वो पीछे और हम बात नहीं करें। हाँ, बात नहीं करें, बाकी सब है? मेरा मतलब है बातें और भी है वस्ल की बातों के सिवा। बस यही तरीका। जब मिले तो ऐसे शेर सुनाओ, ऐसे शेर सुनाओ, ऐसे शेर कि वो गीदड़ बन जाए। वो देखो
क्यों बना दूं? राइट। विश में लक। हैप्पी लैंडिंग। यू मीन दोपहर के बाद? वाह 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 वाह। इसी बात पर एक शेर याद आया है, अर्ज किया है, दोपहर के बाद हुई मुलाकात, चलते चलते दोपहर के बाद हुई बात, चलते 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 चल। तो आप शायर भी हैं? एग्जैक्टली, जी हाँ। वैसे शायरी तो मैं भी करती हूँ। वाह वाह वाह, इरशाद इरशाद। जबान है मगर उस पे ताला पड़ा है। गोदरेज का चाबी लाऊं? पहले सुनिए तो सही। आई एम सॉरी इरशाद। जबान है मगर उस पे ताला पड़ा है, जल जल के दिल पे छाला पड़ा है। वाह 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 वाह। कहूँ क्या मैं हाले दिल अपना, अपना अजीब उल्लू के पट्टे से पाला पड़ा है। उल्लू के पट्टे से पाला पड़ा है, उल्लू के पट्टे से पाला पड़ा है, उल्लू के पट्टे से पाला पड़ा है। जवाब है जी? है जी। एक 5 मिनट ठहरिए, अभी लाता हूँ। उल्लू की पट्टियों से पाला पड़ा है। दीपक, उन्होंने तेरे को गाली दी। महेश बाबू। हाँ। उन्होंने मुझे नहीं, तुम्हें गाली। नहीं, तेरे में मेरे में क्या फर्क है? तू मेरा भाई नहीं है। तेरा भाई तो हूँ मगर उल्लू का पट्टा नहीं। क्या बोला? तू ठहर, मैं जवाब लेके जाता हूँ, तू फिक्र मत कर। शाबाश। चलो। अरे नहीं यार, वो जवाब लेके आ रहा है, सब मजा आएगा। तुम रुको, मैं जाऊँ। ओके, बाय बाय। अजी जवाब लाया हूँ, जरा सुनते जाइए। रुकिए तो। तेरी जवानी तपता महीना, ऐ नाज़नीना, तेरी जवानी तपता महीना, ऐ नाज़नीना, छूले नजर तो आए पसीना, ऐ नाज़नीना, तेरी जवानी। सच्ची? ये कैसे हो सकता है? ये तुम मेरे दिल से पूछो। हाय हाय, ये तेरा लहरा के चलना, इठला के चलना, हाय ये तेरा लहरा के चलना, इठला के चलना, रह रह के धड़के धरती का सीना, है नाज़नीना, रह रह के धड़के धरती का सीना, है नाज़नीना, तेरी जवानी। अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ? भौचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी। ये लीजिए। मेरे लिए? जी, आपकी नजर। तेरे बदन में फूलों की नरमी, शोलों की गर्मी, तेरे बदन में फूलों की नरमी, शोलों की गर्मी, हर अंग तेरा तरशा नगीना, ऐ नाज़नीना, हर अंग तेरा तरशा नगीना, ऐ नाज़नीना, तेरी जवानी। ये बात है, कहीं नजर न लगा दीजिए। अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं। तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? जीने का कोई सामान कर दे, एहसान कर दे, जीने का कोई सामान कर दे, एहसान कर दे, तेरे बगैर अब मुश्किल है जीना, ऐ नाज़नीना, तेरे बगैर अब
मुश्किल है जीना है नाज़नीना, तेरी जवानी कपता महीना है नाज़नीना, छूले नजर तो आए पसीना है नाज़नीना, तेरी जवानी। एक आखिरी बात और सुनते जाइए, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। कांटे नहीं तो क्या फूल मिलेंगे आपको। बाय बाय। दिख रहा है, सब दिख रहा है। क्या? जिस लड़के से तुम शादी करने जा रही हो वो लड़का दिख रहा है। वो देखो, वो उसकी आंखें, उसका मुंह, उसकी शक्ल, सब कुछ मेरी तरह है। और कपड़े भी खाकी रंग के पहनता है। वो देखो, वो कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। तेरे सामने वाली खिड़की में ये चांद सा थोबड़ा रहता है। अरे जालिम, सामने देख। शर्म नहीं आती? शर्म? शादी के मामले में अगर शर्म आ जाए तो सबसे पहले सारी दुनिया के माँ बाप को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। वो देखो, वो देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जी? मेरे जैसा नहीं है। और वो देखो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, चीना। और वो देखो, वो टकला तुम्हारा बॉयफ्रेंड। प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए, सच और झूठ का फैसला करने वाली एक मशीन मेरे पास है। आप लोग मेरे साथ अंदर आइए, आइए। चलो देख लो, आओ। अंदर तशरीफ लाइए, आइए। इसे कहते हैं लाई डिटेक्टर, झूठ और सच का तराजू। बैठ जाइए और इस पट्टे को अपने बाजुओं पे बांध लीजिए, बांध लीजिए। वेरी गुड। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और अगर आपका जवाब सच हुआ तो ये हरी लाइट जलेगी, और अगर आपका जवाब झूठ हुआ तो ये लाल लाइट जलेगी और उसके साथ घंटी भी बजेगी, और अगर आपने बात दरमियानी की तो ये सफेद बत्ती जलेगी। ठीक है, पूछो। तो मेरा सवाल नंबर 1, क्या आपको आपका बाप खुद पढ़ाता है? हाँ, ये सच है। देखा, देखा, बोलने से पहले लाइट जल गई। देखा आपने? सवाल नंबर 2, तुम्हारा बाप तुम्हें कॉलेज इसलिए नहीं भेजता क्योंकि उसे तुम्हारी चलन और चाल पर शक है। ये बात नहीं। लाल बत्ती भी जली और घंटी भी बजी, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। ये सब तुम्हारे बाप को डर है। वो डर ये है कि कहीं तुम बाहर निकलकर मुझ जैसे हैंडसम हीरो के साथ रोमांस ना कर बैठो। माय फुट। बोलने से पहले जली और बजी भी। तुम्हारा बाप तुम्हें पढ़ाता जरूर है लेकिन उसको कुछ नहीं आता, इसलिए मनी मन में तुम उसे बेवकूफ समझती हो। जी नहीं। नहीं तो फिर ये बचती कैसे है और जलती कैसे? तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐसा क्यों कहती हो फ्लोरी? तुमने मुझे कई बार कहा है तुम्हारा बाप एक चाहेल आदमी है। शट अप। आजकल का हर लड़का लड़की अपने बाप को यही समझते हैं। तो क्या ये दुरुस्त नहीं कि जो लड़का तुम्हारा सामने खड़ा है तुम उससे प्यार करती हो लेकिन तुम मानोगी नहीं? मैं उस पर थूकती भी नहीं। है? ये क्या घंटी भी बज रही है, सब बत्तियां भी जल रही हैं। तुम्हारे मन में कुछ और है और तुम बोल कुछ और रही हो। ये मशीन बकवास है। मशीन बकवास नहीं है, बल्कि तुम सब औरतों की जात बकवास है। तुम्हारे मन में हाँ होती है लेकिन मुंह में ना होती है। तुम मत क्या हो, बैठो यहाँ। बांधो इसे। अब मैं सवाल पूछती हूँ, बोलो। पूछो। क्या ये ठीक नहीं कि तुम मर्द मुंह से किसी एक लड़की को प्यार जताते हो और दिल में किसी दूसरी लड़की के लिए सोचते हो? नहीं। फिर बजी घंटी नहीं, घंटा बजा। क्या ये दुरुस्त है कि तुम सामने वाली लड़की से झूठी मोहब्बत जताते हो? नहीं, सच्ची मोहब्बत जताता हूँ। फिर बजा। झूठे कहीं के मार। नहीं। अरे फ्लोरा फाउंटेन, अरे बस तेरे की सारा राज फाश हो गया। घंटी ने घंटी बजा दी।
मेरा हाथ पकड़ो। हाँ आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो लोग क्या कहेंगे? मारो लोगों को। राम राम। भगवान के वास्ते मुझे ऊपर उठा लो। भगवान पे भरोसा है तुम्हें? तो मैं तुम्हें छोड़ देता। प्लीज प्लीज मेरे छोड़ो मत। अच्छा तो नहीं छोड़ता। तो फिर ऊपर खींचो ना। यूं तो मुश्किल है। तो कैसे? अगर तुम्हें किसी ने मेरी बाहों में देख लिया तो क्या? नहीं नहीं, आखिर शराफत भी तो कोई चीज है। अरे गोली मारो शराफत को। तो मैं बदमाश बन जाऊंगा। और एक बदमाश आदमी तुम जैसी शरीफ लड़की को मुफ्त में क्यों बचाने लगा? तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है? बहुत बड़ा रिश्ता है। तो बताओ। जरा ऊपर खींचो तो बताती हूँ। बताओगी ना? हाँ। तो लो 1 2 3 अब बताओ क्या रिश्ता है? ये रिश्ता। ये तो धक्का है। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है। यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं, अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। हमने तुम्हें पसंद किया, क्या बुरा किया, हमने तुम्हें पसंद किया, क्या बुरा किया, रुतबा ही कुछ बुलंद किया, क्या बुरा किया, अरे रुतबा ही कुछ बुलंद किया, क्या बुरा किया। हर एक गली की खाक तो हम छानते नहीं, हर एक गली की खाक तो हम छानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं।
नसीब से है। इस तरह आशिकों पे कमा तानते नहीं, इस तरह आशिकों पे कमा तानते नहीं। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। डैडी, ये इजिप्ट का पिरामिड किसने बनाया? पिरामिड? वो उस जमाने में लोगों के पास बहुत फालतू टाइम होता, पत्थर के ऊपर पत्थर रखता गया, बस पिरामिड बन गया। डैडी, ये सूरज का नहर किसने बनाया? नहर किसने बनाया? क्या फालतू बात तुम पूछता है? अरे उधर खट जाता पानी चला आया, कुछ लोग मिट्टी निकाल कर उसको गहरा किया, बस नहर बन गया। इंजीनियर लोग बोलता हम नहर बनाया, सारा स्टूडेंट को परेशान किया। देखो डैडी, अगर हमारे सवाल से तुम गुस्सा होगा तो हम तुमको कुछ नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं डार्लिंग, पूछने का नहीं पूछेगा तो सीखने को कैसे सकेगा? टेलीफोन। अच्छा, हम अभी आके तुमको फिर पढ़ाएगा। क्या गोल्डन चांस मिला तुम इधर? तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानती कि तुम यहाँ क्या काम करते हो। मैं तो सब कुछ करता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि मैं जानवरों की खाल निकालता हूँ, उसमें भूसा भरता हूँ, फिर बेचता हूँ। ये देखो। क्या हुआ? क्या हुआ डार्लिंग? महेश आया था, उसने हमको चुम्मा दिखा। कौन महेश? वो जो अपने आपको प्रोफेसर पप्पू कहता है। तुम घबराओ नहीं डार्लिंग, हम उसको ठीक करेगा। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में
शोले जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सुचित्रा, कहाँ थी रात भर? वह जंगल में। किसके साथ? दीपक के साथ। वापसी पे रास्ता भूल गए हम लोग। यही मुझे तुमसे कहना है, तुम रास्ता भूल गई हो। जानती हो रात भर एक गैर आदमी के साथ बाहर रहने का क्या मतलब होता है? जानती हूँ। मैं अब एक दूध पीती बच्ची नहीं जो अपनी देख रेख भी न कर सकूं। अगर तुम कर सकती तो उस बदमाश की हिम्मत। मीरा जी, मत कहिए ऐसा दीपक के बारे में। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं कलाकार हूँ, प्यार क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन प्यार के नाम पर दुनिया क्या कुछ करती है ये तुम नहीं जानती। दीपक ने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो एक शरीफ घराने का लड़का है। शरीफ घराने का लड़का होता तो पहले मेरे पास आता, मेरा आशीर्वाद लेता। दुनिया में कोई बाप ऐसा नहीं है जो बिना देखे परखे अपनी बेटी का हाथ किसी के भी हाथ में दे दे। आज की दुनिया में कोई ऐसी बेटी नहीं जो माँ बाप के कहे पे कहीं भी हाँकती जाए। तुम मेरी बेटी हो तो इसके बाद उससे कभी नहीं मिलोगी। आप मेरे पिता हैं तो मुझे कभी नहीं रोकेंगे। दीपक से मिलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और मुझे रोकना आपके बस की बात नहीं। कहा ना माँ, हम रास्ता खो बैठे। तुम दूसरों का रास्ता काटने वाले? दूसरों का रास्ता? हाँ, और वो भी और किसी का नहीं, अपने ही भाई का। ये झूठ है, ये सच है। मोहन, खबरदार जो उससे कुछ कहा। मैं भी तुम्हारा बेटा हूं। मैंने जब तुमसे बात करने की कोशिश की, तुमने हमेशा मोहन का पक्ष लिया और मुझे डांट दिया। मोहन सुचित्रा से प्यार करे तो ठीक है, मैं करूं तो गलत है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी मां नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मेरी मां नहीं हो? नहीं, मैं तुम्हारी मां नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूं। तो मेरी मां कौन है? कहीं मैं पिताजी की स्वर्गवासी पत्नी से तो नहीं? तुम्हारा सौतेला बेटा। तुम सगे भी नहीं, सौतेले भी नहीं। तुम्हें बताना होगा कि मेरी मां कौन है। कौन है मेरी मां? बोलो ना। जानना ही चाहते हो तो सुनो। तुम हमारी उस नौकरानी के बेटे हो जो हमारे ऊटी के पुराने मकान में रहती है। नौकरानी? वो मेरी माँ है? हाँ, जाने वो कहां से लूटी लुटाई आई और हमने उसे नौकर रख लिया। जब मोहन पैदा हुआ तो इसके पिता ने सोचा दोनों बच्चे एक साथ पले बढ़े, किसी के मन में ऊंच नीच का ख्याल ना आए। और आज बड़े होकर तुम उसी बाढ़ को खाने लगे जिसने तुम्हारी रक्षा की। मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको फिर मां कह दिया। बरसों कहते रहने से आदत सी हो गई है ना। आपको मेरे लिए कितना त्याग, कितनी तपस्या करनी पड़ी, समझ में नहीं आता। आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? दीपू, आओ बेटा, आओ ना, आओ। मेरा मन तो कल ही से कह रहा था कि तुम आने वाले हो। मेरा मन भी कल ही से कर रहा था यहाँ आने को। जानती हो क्यों? क्यों? मुद्दत से मां ने सर पे प्यार से हाथ नहीं रखा था। मेरे सर पे अपना हाथ रख दो। मेरी आत्मा जल रही है, इस पे
ममता की ठंडी चाय डाल दो। माँ, माँ। अरे आज तू कैसी बात कर रहा है? लड़कर आया है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं। कैसे हैं सब लोग वहां? तेरी माँ जी तो ठीक है ना? हाँ, मेरी माँ ठीक है। तो फिर तुझे माँ? अरे आज तू मुझे बार बार माँ क्यों कह रहा है? तो फिर और क्या कहूँ, कैसे पुकारूं? हाँ, मैंने तुझे खिलाया है, बड़ा किया है, कह ले। खिलाई भी तो माँ के बराबर होती है। माँ, आ रहा था तो रास्ते में एक कहानी पढ़ी, सुनाओ? कुछ खा पी के आराम कर ले, फिर सुनाना। नहीं, सुना लूंगा तो अपने आप आराम मिल जाएगा। अच्छा, तो सुना। कहानी क्या, एक प्रश्न है। कैसा प्रश्न? यही कि क्या एक माँ अपने बेटे को अलग कर सकती है? नहीं कर सकती ना? कर सकती है, माँ कर सकती है, ममता नहीं। मेरे सामने जो कहानी आई उसमें माँ ममता दोनों ने मिलकर बेटे को अलग कर दिया। बरसों बाद जब बेटे को पता चला तो उसकी आत्मा चिल्ला उठी कि माँ तूने ये क्या किया, क्या किया? हो सकता है माँ ऐसा करने पर मजबूर हो गई हो। मजबूर? माँ को क्या मजबूरी हो सकती है? मैं भी एक ऐसी माँ को जानती हूँ जिसने ऐसा किया। उसने ऐसा क्यों किया? माँ निर्धन थी। ममता से ज्यादा धनवान तो दुनिया में कोई नहीं ना। इसलिए तो माँ ये दुख बर्दाश्त कर गई कि दूर रहने से बेटे को पेट भर खाना, पहनने को कपड़ा, अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल जाए, बेटे का जीवन सुधर जाए। माँ को और क्या चाहिए? पेट की आग से आत्मा की जलन कहीं तेज होती है। ममता बेटे का सुख मांगती है ना, तो फिर उस माँ ने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर बेटे को माँ का प्यार न मिला, माँ का प्यार न मिला तो उसका क्या होगा? जिसने जी कड़ा करके अपने बेटे को अलग किया, मैं उससे कहूंगी जा अपने बेटे को कलेजे से लगा ले, उसके सर पे ममता की छांव डाल दे। तो लो, डाल दो। तूने मेरे लिए कितना त्याग किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हर हाथ से लड़ लूंगा, बस अपने चरणों में रहने देना। पिताजी, मुझे यूं न मारिए पिताजी। आज आपने कुछ भी नहीं खाया। माँ होती तो क्या आप ऐसे ही करते? पिताजी, मैं वादा करती हूँ मैं दीपक से कभी नहीं मिलूंगी। बेटी, मुझे गलत ना समझो, मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूं। मैं जीता हूं तुम्हारे लिए, मरता हूं तुम्हारे लिए। पिताजी, तू हर रोज मंदिर क्यों आती है? तो तुझे अब भी विश्वास है कि पिताजी लौट आएंगे? कैसे नहीं आएंगे? भगवान के घर में देर है, अंधेर है। एक आदमी जिसने बरसों पलट कर ये ना देखा कि उसकी पत्नी किस हाल में है, उसका बेटा कैसा है, मैं उसे इस लायक नहीं समझता। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पिता का पारखी बनता है। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? जो इतने वर्षों में पलट के ना आया, न जाने वो इस दुनिया में है भी या... तो मेरा विश्वास मत छीन, मेरा विश्वास मत छीन बेटा।
फुल और ये देखो देसी माल, जहां खाने को मिल गया वहां खाते ही रहेंगे और फैलते रहेंगे। ना सूरत की फिक्र, ना बॉडी की फिक्र। क्या मतलब? मतलब का क्या मतलब होता है? वो लड़की ही क्या जिसकी कमर पतली ना। हमारे शायरों ने कहा कि सुना है कि उनकी कमर ही नहीं, खुदा जाने धोती कहां बांधते हैं। और ये देसी कमर, ये कमर थोड़ी होती, ये तो कमरा होती। इसीलिए मैंने ये पट्टा बनाया। इसे पहनने के बाद में कमर कभी मोटी नहीं होगी, और अगर कमर पतली होगी तो गायब हो जाएगी। बको मत। Come on girls, let's go. उनको बुरा लगता है तो ठीक है। अरे अटक गया। Sarina, I have some work here. You also, I'll see you later. Okay? Bye. मुझे तो मालूम था कि तुम पलट के आओगी। मुझे ये दे दो, ये पेल्ट। अब बात समझ में आई? हाँ, क्या दाम है इसका? इसका कोई दाम नहीं, ये तो प्यार का सौदा है। शराब। मैं पहले ट्राई करूंगी, फिर पैसे दूंगी। अरे सुनो, पैसे मत दो, मुझे सिर्फ हम डिकॉस्टा होता, तुम किससे मिलने के वास्ते आया होता? फ्लोरा फाउंटेन से नहीं, फ्लोरा से। क्यों? क्या काम होता? हमको क्या मालूम था कि उसकी जगह आप आगे में तो नहीं आता। गेट अप! पहले बोलो तुम कौन होता? हम महेश हैं, प्रोफेसर कुकू। अच्छा, तो तुम वही होता जो हमारी लड़की को चूहा दिखा होता? वो दिखाई नहीं दे दिया था। तो तुम हमारे लड़की का पीछा क्यों करता? पीछा हम नहीं करता, वो हमारे आगे चलता। तुम फ्लोरेंस से लव करता? हम नहीं करता, वो हमारे से करता। क्या? अब अगर वो ऐसा होता तो हमको बोलता, वो हमारे साथ बहुत फ्रैंक टॉक करता। कभी कभी लड़की लोग फ्रैंक नहीं होता है। चलो, हम समझ गया, तुम उन लोगों में से है तो शरीफ लड़कियों का इज्जत खराब करना